नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जांजगीर चांपा में मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। जिले में 296 स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं। जर्जर स्कूल के भवनों की दीवारों में दरार आ गई है और छत से भी सरिया झांक रहा है। इसके कई स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में जर्जर तो नहीं है, लेकिन स्थिति इनकी काफी खराब है। अभी बारिश में कई स्कूल भवन की छत का प्लास्टर भी गिर चुका है। इससे बच्चे हादसे का शिकार हो चुके हैं। जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और बदहाल शिक्षा व्यवस्था अब जांजगीर चांपा जिले की पहचान बन चुकी है। सरकार भी इस पर संवेदनशील नजर नहीं आती। गिरते शिक्षा के स्तर को देखकर अब लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। जर्जर भवनों में जोखिम के बीच भविष्य गढ़ना मासूम बच्चों की मजबूरी बन गया है। देखिए रिपोर्ट में। शिक्षक बताते हैं कि भवन की कमी के चलते बच्चों को मवेशियों की तरह एक ही जगह बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को बार बार पत्राचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब क्या है जी, शासन के आदेश को अब रोक ठोक के रखे हैं मवेशी जैसे, क्योंकि पर्याप्त भवन नहीं है, बिल्डिंग है, कमरे नहीं है। अब एंगेज करके सामूहिक रूप से बैठाते हैं और वो पढ़ाते हैं, लिखाते रहते हैं। जिले के 296 जर्जर स्कूल भवन में से 96 भवन की मरम्मत की प्रशासकीय स्वीकृति का इंतजार है। वहीं 200 भवन की मरम्मत के लिए आरईएस को भेजा गया है। ऐसे में इस सत्र में भी बच्चों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इधर जिम्मेदार अफसर वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, शुरू से ही स्कूल के प्रारंभ से ही ये निर्देश जारी किया गया है कि सभी पीओ को, सभी सीएससी लोगों को कि जहाँ पर भवन जर्जर स्थिति में है, बच्चों को बैठाने लायक नहीं है, तो वहाँ न बैठाई जाए और वैकल्पिक व्यवस्था पर जहाँ भवन उपलब्ध है उस स्कूल के आसपास जहाँ भी है जनप्रतिनिधि सरपंचों से संपर्क करके वहाँ बैठाने की व्यवस्था की जाए। और अभी की स्थिति में जो है सभी जगह बच्चे सुरक्षित भवन में बैठ रहे हैं, विद्यालय संचालित है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं। जगह जगह पर स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों के लिए जरूरी इंतजाम करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में जर्जर भवनों में जोखिम के बीच भविष्य गढ़ना मासूम बच्चों की मजबूरी बन गई है। जांजगीर चांपा को जिला बने 25 वर्ष हो गए, लेकिन शिक्षा के स्तर पर सुधार नहीं हो पाया है। ये बड़ी चिंता का विषय है। जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और बदहाल शिक्षा व्यवस्था अब जांजगीर चांपा जिले की पहचान बन चुकी है। सरकार भी इस पर संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। जांजगीर का कार्यालय और अब तो जिला भी बन गए, 25 वर्ष हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस ढंग से प्रगति करनी चाहिए वह बात देखने को नहीं मिल रही है। अब ये स्थिति आ गई है कि सरकारी विद्यालय से ज्यादा हमारे जिले में प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट विद्यालय ज्यादा हो गए हैं। शासकीय विद्यालयों का बड़ा बुरा हाल है, न शिक्षक की व्यवस्था सही ढंग से, विद्यालय अगर भवन है तो जर्जर हालत में हो गए हैं, और कई जगह तो विद्यालय विहीन ही है। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पर और ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और सभी जगह स्कूलों पे मरम्मत के कार्य चल रहे हैं, और जैसा भी कुछ होगा तो उसके लिए शासन स्तर पर प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है और उसका अनुदान आ भी चुका है, और जैसे होगा सब मरम्मत कार्य जारी है अभी, और समय के साथ कर लिए जाएंगे सब मरम्मत कार्य। गिरते शिक्षा के स्तर को देखकर अब लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कब तक इसकी गुणवत्ता में सुधार आता है और जिम्मेदार कब तक जागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो जर्जर क्यों है पाठशाला, ये आज का सुलगता सवाल है और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति कब से है, वर्तमान में इस समस्या का समाधान करने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं और भविष्य क्या है। लगातार हमारे साथ जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे जवाब जानेंगे कि आखिर इस जिम्मेदारी के साथ वो किस तरह से इस मसले को देखते हैं और क्या कुछ उपाय अब बच्चों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि नौनिहाल जो कि देश का भविष्य माने जाते हैं वो इस तरह के स्कूल में आकर कैसे पढ़ते हैं, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत से प्लास्टर कभी भी गिर जाता है, छज्जे टूट जाते हैं। इसके अलावा बैठने के लिए भी यहां पर समुचित व्यवस्था उनकी नहीं की गई है। पालक भी काफी मजबूरी में अपने बच्चों को यहां पढ़ा रहे हैं और कुछ पालक तो ऐसे भी है जिनकी जानकारी मिली है कि स्कूल की बदहाल व्यवस्था को देखकर उन्होंने प्राइवेट स्कूल का रुख कर लिया है। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए महंगी फीस देने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो जिम्मेदार हैं इस पूरे प्रकरण के, इस पूरे वाक्य के, वो क्यों अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं, क्यों उनकी चुप्पी है और क्या इस बारे में उन्हें कोई संज्ञान नहीं है? क्योंकि लगातार पालकों ने शिकायत की है, शिक्षकों ने भी शिकायत की है, यहां तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से भी बात कही गई है कि शासन प्रशासन स्तर पर कई बार पत्राचार किया जा चुका है, स्कूलों की व्यवस्था से उन्हें अवगत कराया जा चुका है। लेकिन सुलगता सवाल यह है कि जब अवगत कराया जा चुका है तब ऐसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है? और ये सिर्फ एक स्कूल का प्रकरण नहीं है, बताया जा रहा है कि जिले में ऐसे कई स्कूल संचालित हो रहे हैं जहां पर इसी तरह की बदहाल व्यवस्था है, लेकिन मजबूरन जो बच्चे वो यहां पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो सुलगते सवाल में हम लगातार जनसरोकार की बात करते हैं और खबरों को उठाने की कोशिश यही होती है कि इस पर संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए और स्थिति को सुधारा जाए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ हंगामे खड़ा करना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। और इस तस्वीर को बदलने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ऑन एयर उनका भी हम जवाब जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इस पूरी स्थिति को लेकर उनका क्या मर्म है, किस तरह से उनका संज्ञान इस पर आया है और आप आगे किस दिशा में कार्रवाई की जाएगी ताकि इन स्कूलों की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें बल्कि यहां पर यह भी बताया जाता है कि शिक्षकों की काफी कमी है और कई सारी क्लासेस भी यहां पर मिस हो जाती है क्योंकि शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते। ऐसे में बच्चों का जो मनोबल है वो भी काफी गिरता जाता है। एक शिक्षक जो कि स्कूल में पढ़ाने आता है, अगर बाकी शिक्षक नहीं आते उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी लाद दी जाती है, बोझ बढ़ जाता है, प्रेशर इतना होता है कि क्वालिटी एजुकेशन में नहीं आ पाती। और शिक्षकों की कमी तो है ही, इसके साथ सबसे जरूरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि दावा जरूर किया जाता है, पत्राचार में जरूर ये बताया जाता है कि स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो बता दें कि लगातार इस पूरी व्यवस्था को लेकर काफी बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें की जा चुकी है, संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदारों तक ये बात क्या नहीं पहुंची है या फिर पहुंचने के बाद भी इस पर काफी डिले किया जा रहा है, देर की जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और सीधा रुख कर लेंगे जांजगीर का, जहां से हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट है। अमित, हमने आपके माध्यम से तस्वीरें देखी, काफी बदहाल व्यवस्था इस स्कूल की है, लेकिन सवाल यह है कि कब से ये व्यवस्था चली आ रही है और इस पूरी व्यवस्था के लिए कितने बार पत्राचार किया गया है और किन किन को संज्ञान में ये पूरे प्रकरण को लाया गया है? जी अमित। जी, ये जो है सालों से ये जो है बरझाड़ा चल रहे हैं जिले में, और जिले के हर ब्लॉक में ऐसी व्यवस्था फैली हुई है। लगातार शिकायतें की जा रही है, हमने शिक्षकों से भी जाना, उनसे भी पूछा, वो बोल रहे हैं लगातार कलेक्टर से, डीओ से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन जो है समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बच्चे जो है को ठूस के बैठाया जा रहा है। कई क्लास जो है वो एक ही क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जर्जर भवन है, लगातार प्लास्टर गिर रहे हैं, बच्चे के सीट फूट रहे हैं, बच्चे घायल हो रहे हैं, पालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो है शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अमित, और आपने बताया कि शिक्षकों ने भी इसकी शिकायत की है, लेकिन कहां पर आपको लगता है कि मामला अटका हुआ है? क्या सही तरह से पत्राचार नहीं हो पाया या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, मुआयना किया है, निरीक्षण किया जा चुका है स्कूलों का? जी बिल्कुल, अधिकारी पहुंचे थे, अधिकारियों ने देखा भी है, शिकायतें भी हुई है, ग्रामवासियों ने भी शिकायत की है और लगातार शिकायतें हो रही, बार बार शिकायतें हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले को लिखा होता जा रहे हैं। अमित, माफ कीजिए आपको रोकना चाहेंगे, समय एक पालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुंजन केवट इनका नाम है। कुंजन जी, जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, काफी बदहाल वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है,
कब से ये व्यवस्था चली आ रही है और इस व्यवस्था को लेकर कहां-कहां आप लोगों ने गुहार लगाई है? मैं बहुत दिन से शिकायत किया था, जहाँ कलेक्टर ऑफिस के डीओ ऑफिस में किया था, जी। कोई समाधान नहीं। बच्चे लोग जहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में पूरा जर्जर हो गया है और शिकायत करने के बावजूद भी जिला प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं मिलता है और शासन प्रशासन पूरा पोता पाती करके बच्चे को उसमें पढ़ा जा रहा है। इस बीच में जिला से 2 किलोमीटर दूर में खोपसा गाँव है, वहाँ हादसा हुआ है जिससे हेलो जी, आपकी आवाज आ रही कुंजन जी। मलबा गिरा जिससे मैडम उसको पड़ा और बच्चे को बगल में पड़ा, जिससे चोट आया। उसकी शिकायत भी बीओ ऑफिस से कोई हम लोग को नहीं हुआ। जिला प्रशासन से भी शिकायत कलेक्टर साहब से। जी कुंजन जी, आपने बताया कि कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, शिक्षा अधिकारी यानी कि डीओ के ऑफिस तक आप जा चुके हैं। जब शिकायत लेकर आप लोग पहुंचे तब क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया था? कोई समय सीमा बताई गई थी कि अब तक इस स्कूल की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ कर दी जाएगी? आश्वासन दिया था सर, अभी तक उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। जब से स्कूल का मलबा गिर रहा है, बारिश है, बच्चे लोग। कुंजन जी माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आपको हेलो? हाँ सर। कुंजन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कुंजन जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित, जिस तरह से पालक बता रहे हैं कि डीओ तक गए, कलेक्टर ऑफिस तक गए, केवल आश्वासन मिला है, लेकिन सवाल यह है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से क्या पल्ला झाड़ रहे हैं या फिर यहां पर कोई आपसी मतभेद चल रहा है जिसकी वजह से इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है? जी अमित, जो मामला है वो जो जनप्रतिनिधि है वहाँ के गांव के, उन्होंने उसकी जो है मरम्मत की थी, लेकिन मरम्मत में क्या है भरपूर भ्रष्टाचार हुआ था। भ्रष्टाचार जो है कि भेद चढ़ गया है स्कूल, और जो स्कूल है उसे जो है हैंड ओवर नहीं ले रहे हैं जो प्रधान पाठक है तो गाँव के वो, क्योंकि आगे अगर वो हैंड ओवर लेते हैं तो कल के डेट तो कुछ भी घटना दुर्घटना होती है, उनकी जिम्मेदारी वो क्यों लेंगे? यही मामला है। और जो लगातार अधिकारी वहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन मामले को लिपापोत किया जा रहा है और यही जो लड़ाई है वो चल रही है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लॉक में ऐसे कितने स्कूल संचालित हैं, यानी कि पूरे जिले में ओवरऑल कितने ऐसे स्कूल हैं जिसकी इस तरह से तस्वीर हो चुकी है? जी, यहाँ तो सैकड़ों स्कूल हैं जिनको जहाँ लीपापोती करके उनको रंग रोगन करके जर्जर स्कूलों को अच्छे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्कूलों की हालत बद से बदतर है। बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ। और जितनी भी शिक्षा विभाग की हम निंदा करें वो कम ही मेरे को नजर आई है। अमित, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ इस समय एक और पालक विभीषण गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। विभीषण जी, जिस तरह से हमने स्कूलों की तस्वीर दिखाई है, आपके बच्चे किस कक्षा में पढ़ते हैं और कितनी परेशानी इस स्कूल की स्थिति की वजह से होती है? देखिए, मेरे बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं और बात करें वो जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे, वो तो स्कूल ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे स्कूलों की जो काफी ज्यादा जर्जर हो चुके हैं। बच्चों में भय बना रहता है कि कभी भी स्कूल की छत जो है नीचे ना आ जाए। जी। इस वजह से शिक्षक भी मजबूर है कि बच्चे को यहाँ बैठाया जाए कि नहीं बैठाया, लेकिन बार शिकायत करने के बावजूद भी जो है शासन प्रशासन अपने हरकत से बाज नहीं आ रही है। और जिले में ऐसे बहुत सारे स्कूल में जर्जर है। हाँ। खाली रिपेयरिंग के नाम पे यहाँ लिपापोती किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, न कि भवन को अच्छे से बनाया जा रहा है। आज भी जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पे किराए के मकान से स्कूल चल रही है। विभीषण जी, इस पूरे मामले को लेकर कहां आप लोगों ने अपील की है? क्या लिखित में भी शिकायत पहुंची है आप लोगों की? जी, हम लोग डीओ ऑफिस में और बीओ ऑफिस में शिकायत किए हैं और हम लोगों को लेटर तैयार है कलेक्टर साहब को देने के लिए। जी विभीषण जी, जब पहुंचे शिकायत करने के लिए तो क्या कोई आश्वासन मिला है कि कब तक स्कूलों की स्थिति सुधार दी जाएगी? जी, डीओ साहब बोले हैं कि मैं जल्दी मॉनिटरिंग करूंगा, जहां जर्जर से रिपेयरिंग कराई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विभीषण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे पालक विभीषण गोस्वामी जो कि जानकारी दे रहे थे कि डीओ ऑफिस तक पहुंचे थे, लिखित में शिकायत दी है और उस तरफ से आश्वासन ये मिला है कि जहां जहां जर्जर स्कूल है जल्द से जल्द रिपेयरिंग का काम करा दिया जाएगा। लेकिन रिपेयरिंग के नाम पर होता क्या है? सिर्फ पेंट वर्क कर दिया जाता है, पेंट जॉब के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन जहां से छत गिर रही है, प्लास्टर टपक रहा है, उस व्यवस्था को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यानी कि सिर्फ एक खाना पूर्ति की जाती है रिपेयरिंग के नाम पर और जर्जर स्कूलों को सुधारने की दिशा में। लेकिन बड़ा सुलगता सवाल यह है कि क्या
इस पूरे रिपेयरिंग वर्क से कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है वो सुधार में आ जाएगी। इस समय हमारे साथ आपको बता दें युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रमौली शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। चंद्रमौली जी, जिस तरह से पूरी तस्वीर आपके संज्ञान में भी आई होगी, आप लोगों ने निश्चित तौर पर इन स्कूलों का दौरा किया होगा, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार संलिप्त है जिसकी वजह से इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? जी बिल्कुल सही, आप ये बता रहे हैं। हम लोग जो भी स्कूल है, माफ कीजिए चंद्रमौली जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। चलिए इनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि पालक लगातार अपनी शिकायतें पहुंचा चुके हैं डीओ ऑफिस तक, कलेक्ट्रेट कार्यालय तक, लेकिन इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया है। केवल उन्हें आश्वासन मिला है कि जितने भी स्कूल है जर्जर अवस्था में उनकी व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल कर दी जाएगी, व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पालकों ने बताया, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि केवल और केवल रंग रोगन का कार्य यहां पर कर दिया जाता है, उसके बाद स्कूलों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जहां से प्लास्टर गिर रहा है, जहां से सीमेंट उखड़ रही है, उन सारे कामों को दरकिनार कर दिया जाता है और केवल खाना पूर्ति हो रही है। लेकिन सुलगता सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? स्थिति तो सबके सामने है, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो इस पूरी समस्या से अवगत नहीं है, अनभिज्ञ हैं, पूरी तरह से विज्ञ है, पूरी तरह से जो तस्वीर उनके सामने है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर स्कूल की जो रिपेयरिंग है वो क्यों नहीं की जा रही है? और सिर्फ हमने जैसे कि आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या नहीं है, ये समस्या तो है ही विद्यमान। इसके अलावा जो शिक्षकों की कमी है, शिक्षक भी स्कूल में नहीं बताया जा रहा है, वहां पर व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से बच्चे काफी जो सब्जेक्ट उससे महरूम हो जाते हैं। हमारे साथ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रमौली शर्मा जी फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्रमौली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंद्रमौली जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी शर्मा जी, जिस तरह से ये पूरी परेशानी आपके संज्ञान में भी आई है, आप लोग स्कूल भी पहुंचे होंगे, किस तरह से इस पूरी स्थिति को आप देखते हैं और किसकी जिम्मेदारी मानते हैं इसके लिए? इसमें जैसे जांजगीर शहर में ही मैं बात करूंगा जी। जांजगीर शहर में 2 स्कूल में जी यहाँ भी गिरा था, बच्चे एडमिट हुए थे। जी जी निश्चित रूप से प्रशासन इसमें लापरवाही कर रही है और जिला प्रशासन को भी इस पूरे संज्ञान में है कि कौन कौन से स्कूल। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं लगभग सब में 1-2 कमरे क्षतिग्रस्त है और सब टूट टूट के गिर रहा है। इसमें जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ की राज्य सरकार भी इसमें कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। जी, आप लोगों ने इस परेशानी के संबंध में क्या कहीं ज्ञापन सौंपा है? जो संबंधित अधिकारी है, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? डीओ साहब को हम लोग इनसे पहले जो डीओ थे उनको बारे में भी बोले थे, तो सिर्फ लिपा पोती का काम कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत छपाई ववाई कर देते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर सरकारी स्कूल का पूरे छत्तीसगढ़ में यही हाल है। सबका छत कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं छत गिर रहा है और सब क्षतिग्रस्त है। इसमें राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और हर चीज का मरम्मत करना चाहिए, तभी यहाँ पर बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। राज्य सरकार को इसमें कोई सब लापरवाही। बिल्कुल चंद्रमौली जी, जिस तरह से आपने बताया कि पूर्व डीओ से आपकी बात हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो पदस्थ हैं अश्विनी भारद्वाज जी, क्या इनसे इस बारे में आपका संपर्क हो पाया है क्या, और क्या कोई आश्वासन मिला है? नहीं, इनसे तो बात नहीं हो पाया है, मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग युवा कांग्रेस वाले लोग अभी देख रहे हैं कि अगर इन लोग रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए युवा कांग्रेस एक आंदोलन भी करेगा और जिला प्रशासन को हम लोग अभी फिर अल्टीमेटम देंगे कि 10-15 दिन के अंदर जितने भी जांजगीर और जांजगीर के आसपास के स्कूल हैं जो क्षतिग्रस्त है उसको बना दिया जाए, नहीं तो युवा कांग्रेस इसमें उग्र आंदोलन करेगी। चंद्रमौली जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे समय हमारे साथ। बीजेपी के मीडिया प्रभारी पंकज अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। पंकज जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि स्कूलों की जो बदहाल व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लगातार पालकों ने इसकी शिकायत की है, बच्चों ने शिकायत की है, कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। जी नहीं, इसके लिए शासन स्तर पर जी विभाग में इस सबको पत्र हमारे संगठन के द्वारा, हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जी इसकी मांग की गई है और जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। क्योंकि ये जो समस्या है पंकज जी, कोई आज की नहीं है, बताया जा रहा है कि सालों से बच्चे इसी अवस्था में पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस पर व्यवस्था की जाएगी, लेकिन क्या कोई समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की है कि कब तक इन स्कूलों की जो रूपरेखा है पूरी तरह से एक अच्छी तस्वीर के तौर पर सामने आ जाएगी? देखिए, स्कूलों की व्यवस्था इसके पूर्व जो कांग्रेस की सरकार थी जी, उन्हीं के नेता से आप पूछिए, उन्हीं के इसके पूर्व 5 साल शासन था जी, तो उसके पहले जो हमारा शासन जो 15 साल था जी, हमारी जो तस्वीर थी बहुत अच्छी थी, अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, स्कूलों की बिल्डिंग बिल्कुल अच्छे थे, है ना।
और उन्हीं के ही शासन की देन है कि ये तस्वीर आज आप देख रहे हैं। लेकिन फिर से हमारी सरकार अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और इसकी जो कांग्रेस ने जो व्यवस्था को जो भवनों को जो जर्जर किया था उसको हमारा है जी दुरुस्त कर लेंगे। चंद्रमौली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर? जी जी सर। चंद्रमौली जी, आपने सुना कि पंकज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की देन है जो बच्चे इस अवस्था में पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये मैं आपके माध्यम से पंकज भाई को बताना चाहूंगा जी कि आपकी सरकार 10-11 महीना हो गया, आप विपक्ष में थे तो स्कूल गए होंगे, अभी 11 महीने में आप कोई भी स्कूल विजिट किए हैं क्या? और सब स्कूल के यही हाल है। मैं ये एक कोई परमानेंट एक स्कूल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे स्कूल अभी तक वैसी हैं, कई स्कूल शिफ्ट किए जा चुके हैं। वार्ड नंबर 6 बीडी महंत स्कूल में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, वो स्कूल दूसरे भवन में लग रहा है। सब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर है दूसरे जगह जाने के लिए। बीजेपी सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ के प्रशासन भी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। जल्द से जल्द सब चीज को बनाना चाहिए क्योंकि बच्चे लोग अच्छा व्यवस्था करके अच्छा पढ़ सके। पंकज जी, चंद्रमौली जी की इस बात से तो आप सहमत होंगे कि लगभग साल भर हो रहा है सरकार का गठन हुए, और क्या इस दौरान इतना समय भी नहीं मिल पाया कि स्कूलों की जो तस्वीर है वो बदली जा सके? देखिए, मैं अपने मित्र पी शर्मा जी से बोलना चाहूंगा कि उनकी भी कुछ जवाबदारी बनती है। हम तो अपने काम को लगातार कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र में बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के उन्नयन के लिए, बच्चों के विकास के लिए बेहतर साला बन सके, उनका अच्छे से बौद्धिक विकास हो सके जी। जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं में जो बच्चे स्थान बना रहे हैं वो हमारे ही सरकार की देन है। तो उनके भी विधायक हैं, उनके भी लोग हैं, है ना, वो भी कुछ काम में हाथ बटाए हमारी सरकार के, है ना। हमारी सरकार तो काम कर रही है जी। हम इस बात को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं आम जनता को, वहां को, कि हमारा काम बहुत जल्द ही जी जी। पंकज जी, चलिए, चंद्रमौली जी जिस तरह से कहा है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायक तो आपके भी हैं इस क्षेत्र के, तो क्या व्यास कश्यप जी के माध्यम से ये माना जाए कि समस्या का समाधान होगा? नहीं, व्यास कश्यप जी को भी इसके बारे में पता है। व्यास कश्यप जी भी प्रशासन को, कलेक्टर को, सब चीज को एक बार अवगत करा चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब से बीजेपी के यहाँ सरकार बनी है, आप सभी को पता है पहले आत्मानंद स्कूल हुआ करता था, आप सिर्फ बीजेपी नाम बदलने का काम कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत सारे बच्चे टीसी लेने में मजबूर है क्योंकि पढ़ाई का भी स्तर गिरते जा रहा है। और सब चीज हमारी सरकार में बहुत अच्छी चलती थी, आपको पता है कि लाइन लगा रहता था एडमिशन करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमौली शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। पंकज अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े थे। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस पूरे मामले पर समाधान हो ना हो, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इनकी सरकार थी तब संज्ञान नहीं लिया, अब इनकी सरकार है तब भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन सुलगता सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं, उन तक कई मर्तबा पत्राचार पालकों ने किया, बच्चों ने शिकायतें सौंपी, कई हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अब तक व्यवस्था सुधारी नहीं जा सकी है। और ताज्जुब की बात यह देखिए कि कई हादसे हो चुके हैं, बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके बाद क्या किया जाता है? केवल और केवल इन जर्जर स्कूलों को पेंट कर दिया जाता है, रंग रोगन कर दिया जाता है, कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा है, हरा भरा है, बहुत अच्छे से रंग रोगन हुआ, यानी कि अंदर में स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही इस स्कूल के अंदर में आप प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं कि वहां का जो क्लासरूम है, क्लासरूम के वो लायक ही नहीं है। बेंचेस पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। बच्चे एक ही जगह पर, एक ही कमरे पे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे भेड़ बकरियों की तरह बैठा दिए जाते हैं और सामूहिक कक्षा यहां पर लगाई जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर क्लासरूम का एक अलग, हम कह सकते हैं, एक लॉबी होती है जहां पर बच्चों को बैठाया जाना चाहिए, वहां पर उनकी पढ़ाई करवानी जानी चाहिए। लेकिन जो ठीक ठाक कमरा होता है वहां पर ही सभी बच्चों को इकट्ठा करके बैठा दिया जाता है और ऐसे में पढ़ाई कैसे होती होगी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और इस समय हमारे साथ प्रधान पाठक शिव सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। आप प्रधान पाठक हैं खोखसा के। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये पूरी समस्या कब से चली आ रही है और इस समस्या का समाधान करने के लिए किन किन से अपील आप लोगों ने की है अब तक? 1.5 साल से पहला भवन जर्जर हुआ था जी, और एक भवन मरम्मत भी हुआ है और हैंडओवर भी हो रहा है जी।
और जी चलिए शिव सिंह जी आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ आपको बता दें कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप जी खुद जुड़ चुके हैं। व्यास जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। व्यास जी जिस तरह से ये पूरी तस्वीर आपके सामने आई है, लगातार कहा यह जा रहा है कि आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब ऐसी व्यवस्था क्यों है? सरकार ही आरोप लगा रही है, लेकिन आप क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी ये बनती है और क्यों इस तरह की बदहाल व्यवस्था अब तक है? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ जी विधानसभा से जी, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ जी, परंतु दुर्भाग्य है कि वर्तमान में साय जी की सरकार माननीय सुशासन की बात कर रहे हैं, परंतु कहीं पे कोई शासन दिख नहीं पा रहा है। जितने कहने के बावजूद भी कहीं पे कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय सरपंच है वो दुर्घटनाग्रस्त होने के नाम से घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि भाई इसके आप व्यवस्था सुधारिए, परंतु कोई व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के साथ डीओ साहब और बीओ साहब की अब है। उसके बावजूद भी बदहाल व्यवस्था, उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी से उससे इनकार नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं एक विधायक होने के नाते मैं शासन प्रशासन को कह सकता हूँ जिम्मेदारी शासन और शासन। व्यास जी आप तो कह रहे हैं कि आपकी बात यहां पर नहीं सुनी जा रही है, जबकि देखा जाए तो इस क्षेत्र के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि आप हैं। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि जो अफसरशाही है वो इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को दरकिनार कर दिया जाता है? व्यास जी आप कह रहे हैं कि आपकी बातों का भी पालन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने निर्देश दिए हैं, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं क्या वो आपके निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं? निश्चित रूप से अवहेलना कर रहे हैं जी। व्यास जी तो आगे क्या कदम उठाने के बारे में आपने मंतव्य किया है, क्या कार्रवाई अब करेंगे आगे, क्या सोचा है आपने? और नहीं देखिए, अगर नहीं होगी तो भाई हम तो करेंगे जी, समय नहीं हमसे बात करने के लिए जी, तो रहते नहीं। जब भी जाएंगे तो बोल यहाँ पिकनिक वहाँ वन फौज में हूँ, ये स्थिति है। बिल्कुल कहीं ना कहीं हम भी यही उम्मीद करते हैं व्यास जी की बच्चों की जो स्थिति है उसमें सुधार है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए ताकि जो भविष्य के नौनिहाल एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल उन्हें पढ़ने के लिए मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की है जांजगीर चांपा जिले के जर्जर स्कूलों की कि यह पाठशाला का आखिर कब तक इस स्थिति में रहेगी। जनप्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि उनके भी निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। यानी कि आप सोचिए कि प्रदेश में स्थिति किस तरह की है। एक विधायक जो इस पूरे क्षेत्र का मॉनिटर होता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसके निर्देशों का भी पालन यहां पर नहीं किया जा रहा। जब निर्देशित किया जाता है कि आपको इस व्यवस्था को सुधारना है, इसके बाद भी अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन सुलगता सवाल यह है कि आखिर बदलाव कब आएगा। बहरहाल आज के हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।